हिंडौन के एसपी लोकेश सोनवाल ने मीडिया में बताया कि इस वारदात को बड़ी गंभीरता से लिया गया। मामला सामने आते ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में अलग अलग टीमों का गठन किया गया। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजों की जांच, उसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 17 तारीख को शाम को थाने पे इत्तला प्राप्त हुई थी। एक व्यापारी जितेंद्र जहांगीर नाम का व्यापारी था, जिसका एक दाऊद और सोनू नाम के लोहे के व्यापारी से व्यापार का कनेक्शन था। और उस व्यापार के कनेक्शन में सबसे पहले तो अपने मुनीम को भेजा पैसे की तकाजा करने, पैसे लेने के लिए। तो 1,81,000 तो 1,80,000 रुपये के आसपास का उसका देनदारी बनती थी, वो दे नहीं रहा था काफी दिनों से। मुनीम गया तो मुनीम को कोई गाली गलौज करके उसने भगा दिया। इस बात में जितेंद्र जो जहांगीर थे वो पहुंचे वहां पे दुकान पे। तो वहां पे एक दो लोग पहले और भी आए हुए थे। इसके अलावा जो मेन वहां का जो दाऊद अली है, उसने उनके साथ पहले तो मारपीट करना शुरू किया। इतने उसका चचेरा भाई था सोनू अली, तो वो भी आ गया। और फिर सोनू अली ने एक लोहे का कुछ पाइप नुमा या सरिया नुमा उठाया और उसने ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जो सर पे भी चोटें आई हैं, पैर में भी चोटें आई हैं, कंधे पे चोटें आई हैं। फिर उसके पश्चात थाने पे इत्तला मिली, हमारे एडीसी साहब गए हॉस्पिटल में, सीओ साहब गए, दोनों तो एसएचओ गए। मैं भी चूंकि उधर से भरतपुर से आ रहा था, फिर मैं भी हॉस्पिटल में पीड़ित से बातचीत करी। तो पीड़ित ने बताया कि इस प्रकार से ये मारपीट हुई है। और चूंकि फिर इनके परिजनों ने आके एक एफआईआर दर्ज कर दी थी, इसमें नामजद कर रखा था, क्योंकि ये लोग आपस में का व्यवहार था तो लोग पहचानते थे आपस में। डॉक्टरों से बात करी तो डॉक्टरों ने भी घटनाएं बताई कि इनके सर में चोट है, गंभीर प्रकृति चोट थी, जो इस हत्या के प्रयास की मारपीट प्रदर्शित हुई इसमें। सर तो एफआईआर सोना और पैसे के मामले में भी दर्ज। हाँ, 307 पुरानी आईपीसी और वर्तमान में 109(1) बीएनएस हत्या के प्रयास में, और इसमें 308(2) जो कि एक्सटोर्शन होता है, पैसा सा छीनना करना या पैसा नहीं देना, कि धाराएं उसमें ऐड करके हमने उसका मुकदमा पंजीबद्ध किया। पंजीबद्ध करने के पश्चात ये दोनों अपराध करके भाग गए थे। एक कोटा और एक जयपुर चले गया था। हमारी टीम यहाँ से गई, एक को कोटा से और एक को जयपुर से दस्तियाब करके दोनों गिरफ्तार कर दिया। कुछ एक दो लोगों के नाम और बताए थे। तो चूंकि इनके यहाँ दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसमें साफ साफ दिख रहा कि वो एक दो लोग उनको बचाव कर रहे थे। आप भी सीसीटीवी कैमरा देखोगे तो लगेगा वो एक दो बचाव कर रहे थे शुरू से ही। पहले जब मारपीट होना, एक दो थप्पड़ हुए ना, तभी से उन दोनों दूर करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो चूंकि स्वतंत्र गवाह भी हैं और वे तो साथ में वो उन्होंने लिखा दिया होगा। तो ऐसे दोनों जो आरोपी खुद इस घटना में मारपीट करे, दोनों गिरफ्तार कर लिया। और चूंकि सीसीटीवी कैमरे में इस प्रकार का कोई घटनाक्रम का दिखा नहीं जिसमें उनका पैसे छीना हो या रुपए छीना हो, इस प्रकार की नहीं है। लेकिन आगे तफ्तीश कर रहे हैं, यदि कोई और भी एविडेंस आती है तो वो धाराएं हम लगा देंगे। थैंक यू।